है एवरीवन, मैं इमरान अंसारी एनडीएस एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका दिल खोलकर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पिछली क्लास में हमने बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन 22 तक सॉल्व कर लिया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हमने बताया लगातार बोर्ड के एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, 24 और 25। ठीक है, 3 क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन ये तीनों क्वेश्चन 6 क्वेश्चन बन के आते हैं। 6 क्वेश्चन पेपर में आते हैं, जिसमें से आपको अथवा अथवा करके दिया रहेगा। 3 क्वेश्चन आपको निपटाना है। अगर आप 3 क्वेश्चन निपटाते हैं तो प्रत्येक क्वेश्चन 6 नंबर के होते हैं। यानी बोर्ड के एग्जाम में 3 क्वेश्चन आपको ऐसे करने हैं। 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। 3 क्वेश्चन मीन्स होता है 6 त्रिक 18 नंबर्स आपको ऐसे प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग उसे रैपिड फायर की तरह गर्दा गर्दा मचाने वाले हैं और जोरों से उसको उड़ाने वाले हैं। तो आप लोग देखते रहिएगा। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का हम लोग दो क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, लेकिन आपको बोर्ड के एग्जाम में केवल एक ही अटेम्प्ट करना है। अथवा करके दिया रहेगा, इट्स मीन्स 2 में से एक ही अटेम्प्ट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे 23 दिया गया है। निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका 46 है। निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका 46 है तथा कुल बारंबारता 230। ठीक है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका 46 है तथा कुल बारंबारता 230 है। F1 और F2 का मान ज्ञात कीजिए। और आपके स्क्रीन में सारणी नहीं दिया होगा, सीरीज नहीं दिया होगा। सीरीज हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसमें मिस प्रिंट हो गया है थोड़ा से, तो आप मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम सीरीज लिख देते हैं। बाकी सब आपके स्क्रीन में दिया है, माध्यिका दिया है, कुल बारंबारता 230 है। F1 और F2 का मान ज्ञात करना। ठीक है, चलिए सीरीज हम आपको लिख के दिखा देते हैं। सत्तर से 80 है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है 23। ठीक है, अपने पास दिया है एक जगह वर्ग अंतराल, और एक जगह है बारंबारता। ठीक है, वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया है। ठीक है, दिया है 10 से 20। वर्ग अंतराल अपने पास है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 ये दिया गया है। और अपने पास है बारंबारता है 12, 30, 12, 30, F1 65, F2 और दिया है 25, 18, 18, 25 और 18। ठीक है, अब देखिए अपने पास ये दिया गया है। ठीक है, अपने पास ये दिया गया है, सीरीज आपका है, वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, यहाँ पर F2 का वैल्यू पूछ रहा है। और क्या दिया है पेपर में? पेपर में आपके सामने दिया है, देखिए ध्यान से दिया है, और माध्यिका दिया है। इसका माध्यिका है, इसका माध्यिका दिया है। माध्यिका इज इक्वल टू 28.5। माध्यिका दिया 28.5 और कुल बारंबारता दिया है, सॉरी, कुल बारंबारता दिया है। बारंबारता, कुल बारंबारता 230 है।
ठीक है। और दिया है F1 और पूछ रहा है F1 इज क्वेश्चन मार्क और F2 इज क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अपने पास ये सीरीज यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, अपने पास ये दिया गया है, क्वेश्चन में ये सब दिया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस में अपने पास ये सब दिया गया है। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर हम लोग निकालेंगे संचयी बारंबारता। माध्यिका निकालना है ना, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। अब देखिए कुल बारंबारता दिया गया, कुल बारंबारता यानी 230 दिया गया, इसका वैल्यू। संचयी बारंबारता हम लोग निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे 12, 12 में 30 जोड़ेंगे हो जाएगा 3 1 4 42, 42 में F1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 42 प्लस F1, 42 में 65 जोड़ेंगे तो 5 2 7 6 6 6 4 10, यानी हो जाएगा 107 प्लस F1, 107 में F2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 107 प्लस F1 प्लस F2, 107 में 25 जोड़ेंगे, देखिए 7 5 12 को 2 2 1 3, 132 प्लस F1 प्लस F2 हो जाएगा। 132 में 18 जोड़ेंगे, 8 2 10, 3 1 4 1 5 और 1 1 2 1 हो जाएगा। 150 प्लस F1 प्लस F2, इस प्रकार हमारे पास ये आ जाएगा। कहीं ना कहीं ये 230 जो है 150 प्लस F1 प्लस F2 का वैल्यू है, यानी टोटल n का वैल्यू ये है और n का वैल्यू ये भी है, n इज इक्वल टू ये भी है। n इज इक्वल टू अपने पास है 150 प्लस F1 प्लस F2। ठीक है, ये अपने पास हमें निकालना है F1 F2। तो अब देखिए F1 F2 निकालना है तो यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, देखिए n इक्वल टू n रखेंगे, यानी 230 इज इक्वल टू 150 प्लस F1 प्लस F2 रखेंगे, यानी अपने पास आ जाएगा F1 प्लस F2 इक्वल टू 230 माइनस 150, यानी F1 प्लस F2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 230 में से 150 हम लोग घटाएंगे तो 80 आ जाएगा, समीकरण नंबर 1। ठीक है, F1 प्लस F2 का वैल्यू 80 आ गया। अब देखिए हमें निकालना क्या है, n/2, n/2 यानी अपने पास है 230, 230 बटा 2 यानी हो जाएगा 115, 115 हो जाएगा। अब देखिए हमें ऐसा सीरीज लेना है, संचयी बारंबारता में ऐसा सीरीज लेना है जो 115 से अधिक हो। तो देखिए 107 में प्लस F1, 107 में कोई ऐसी संख्या अगर जोड़ेंगे तो 115 से अधिक हो सकता है। तो ये वाली सीरीज हम लोग ले लेंगे। अब ये वाली सीरीज लेंगे तो माध्यक वर्ग क्या आएगा, लिखेंगे माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग क्या है 40 से 50,
40 से 50, यानी हमारे पास L इक्वल टू लोअर लिमिट आ जाएगा 40, लोअर लिमिट 40 आ गया। F इज इक्वल टू क्या आ गया, F इज इक्वल टू 65 है। F इज इक्वल टू क्या है, ये F है, ये है L और ये है CF। CF इज इक्वल टू क्या आ गया, CF इज इक्वल टू आ गया 42 प्लस F1 आ गया, ये CF 42 प्लस F1 आ गया। ठीक है, 42 प्लस F1 आ गया। H इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, H इज इक्वल टू 10 है। और क्या निकालना है, चलिए अब हम लोग देखेंगे माध्यिका का सूत्र हमारे पास क्या होता है। माध्यिका इज इक्वल टू होता है L प्लस N/2 माइनस CF अपान F इंटू H। तो माध्यिका देखो दिया गया, माध्यिका क्या है, माध्यिका 28.5। तो यहाँ रखेंगे माध्यिका 28.5 बराबर L का वैल्यू है 40 प्लस N/2 का मतलब है 115 माइनस CF का वैल्यू क्या है 42 है। CF का वैल्यू देखिए 42 प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यानी 42 माइनस F1 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, F का वैल्यू यहाँ पर है 65 इंटू H का वैल्यू है 10। ठीक है, अब देखिए 10 2 पचे या 5 से 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 13, 13 पचे 65। ठीक है, अपना हो जाएगा 28.5 बराबर 40। 40 में 13 का मल्टीप्लाई कीजिए, 13 चौको 52 यानी 520 प्लस 115 में 42 घटा दीजिए, 115 में 42 घटाएंगे तो यहाँ देखिए 773 आएगा। 73 माइनस F1 और यहाँ इंटू 2 है, सब में 2 का मल्टीप्लाई है, इंटू 2 काम होगा, ऐसे कर लीजिए। देखिए इसको ऐसे करो, देखो पहले लिख लो 28.5 40 प्लस 73 माइनस F1 अपान 13 इंटू 2 से गुणा कर लीजिए पहले। ठीक है, अब 2 से गुणा कर लीजिए, 28.5 बराबर 40, 13 चौको 52, 520 प्लस ये हो जाएगा 73 में 2 का गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 146 माइनस 2F1 अपान क्या हो जाएगा 13, 13 इधर भेज दीजिए, 13 ये हो जाएगा 13। ठीक है, 13 को इधर भेज दीजिए। अब देखिए यहाँ से 13 में इसका गुणा हो जाएगा, यानी हो जाएगा 28.5 गुणे 13 बराबर
28.5 गुणे 13। 28.5 गुणे 13 इज इक्वल टू, देखिए 520 146, और 520 146 में हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 4 2 6 हो जाएगा, 5 1 6, अरे 6 6 6 आ रहा है। 4 2 6 5 1 6 6 6 666 आ रहा है। 6 6 6 माइनस 2f1 2f1 13 5 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, गुणा करके देखते हैं। 28.5 है, देखिए 28.5 13 13 पचे 65 6 13 अठारह 370.5 बराबर 6 6 6 माइनस 2f1 हो जाएगा। 2f1 इज इक्वल टू 666 माइनस 370.5। अब देखिए यहाँ पर कुछ मिस प्रिंट है, इसलिए नहीं क्वेश्चन ये सॉल्व नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ मिस प्रिंट, यहाँ माध्यिका दिया है, ध्यान से देखिए, माध्यिका 46, यहाँ माध्यिका क्या है, माध्यिका यहाँ पर दिया गया 46, तो ये हो जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 46, यहाँ भी हो जाएगा 46, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 46, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 46, 46 इंटू 13 इज इक्वल टू 666, ठीक है। अब 13 78 8 हासिल 7, 13 चौको 52, 52 7 59, 598 आ जाएगा, यानी अपने पास हो जाएगा 598, कैंसिल करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है 8 हो जाएगा, और यहाँ बचा है 15, तो 9 9 6 बचेगा, 9 6 15 ना 68, यानी f1 इज इक्वल टू हो जाएगा 68/2, यानी f1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 3 6 2 चौको 8, 2 3 6 2 चौको 8, ठीक है। f1 इज इक्वल टू 34 आ जाएगा। चलिए ठीक है, 34 हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है,
समीकरण एक है F1 प्लस F2, यानी 34 प्लस F2 इज इक्वल टू 80, यानी F2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 80 माइनस 34, यानी F2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 80 में से 34 गया कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। F2 इज इक्वल टू 46, यानी F2 और F1 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था। F1 F2 का वैल्यू आ गया। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट था जिसकी वजह से हम लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हुई। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर कुछ नहीं था, बस यहाँ माध्यिका हमने गड़बड़ कर दिया था। सबका वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पर दिया गया, ये वैल्यू दिया गया, ये भी दिया गया है। ठीक है, ये हमें निकालेंगे। संचयी वारंता 12 लिखेंगे, 12 में 30 जोड़ेंगे 42, 42 में F1 जोड़ेंगे 42 प्लस F1, 42 में 65 जोड़ेंगे 107 प्लस F1 है, ये है 107 में ये जोड़ देंगे 107 प्लस F1 प्लस F2 हो जाएगा। 107 में 25 जोड़ेंगे 132 प्लस F1 प्लस F2 हो जाएगा। 132 में 18 जोड़ेंगे 150 प्लस F1 प्लस F2 हो जाएगा। ये आ गया n का मान, कहीं न कहीं मान इसका और इसका ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर करेंगे तो F1 प्लस F2 230 माइनस 150 हो जाएगा, यानी F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 80 आ जाएगा। अब देखिए n/2 निकालेंगे 230 2 तो 115 आ जाएगा। अब देखिए 115 में हम लोग देखिए f का आया है ना वैल्यू, F1 अगर हम 34 रख देंगे तो F 107 115 से अधिक हो जाएगा। तो ये वाली सीरीज जो है 115 से अधिक रहेगा, ये वाली सीरीज के सामने हम लोग सबका मान ले लेंगे। ठीक है, बस माध्यिका ध्यान दीजिएगा 46 है, कुल बार मरता 230। अब देखिए ये हो जाएगा, ये माध्यक वर्ग है, ये F का वैल्यू है 107 से ठीक ऊपर, ये CF का वैल्यू है। यहाँ माध्यक वर्ग 40 से 50, L इज इक्वल टू लोअर लिमिट 40 हो जाएगा, F इज इक्वल टू 65 है, CF 42 प्लस F1 है, S इज इक्वल टू इसके बीच का डेविएशन कितना है 10। सबका वैल्यू हम लोग रखेंगे, हल करेंगे तो F1 का वैल्यू 34 आ जाएगा। F1 का मान समीकरण 1 में रख देंगे 34 प्लस F2, यानी 80 में से 34 घटेगा कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। ठीक है, 6 4 10 4 3 7 1 10। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम पेपर में इसे करके हल करके 6 नंबर्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आंसर अपना क्या आया है, आंसर आया है, आंसर में हम लोग लिखेंगे क्या आया है 34 46, 34 46 आपका आंसर आया है। ठीक है, अब इसका अथवा देखते हैं। अथवा क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन इसके आगे वाला। यदि -5 द्विघात समीकरण 2x² प्लस px माइनस 15 बराबर 0 का एक मूल है, यदि देखो -5 द्विघात समीकरण 2x² प्लस px माइनस 15 बराबर 0 का एक मूल है और द्विघात समीकरण p ब्रैकेट में x² प्लस x प्लस k इज इक्वल टू 0 समान मूल रखता है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, k का मान ज्ञात कीजिए। अगला वाला इसका देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसका देखते हैं। यदि 5 द्विघात समीकरण 2x² प्लस px माइनस 15 है, द्विघात समीकरण कह रहा है इसका एक मूल है,
इसका एक मूल है। कह रहा है द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण 2x² प्लस px, यही है 2x² प्लस px माइनस 15 बराबर 0 का मूल क्या है? का मूल यानी x इक्वल टू -15 का मूल क्या है? -15 है। तो k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, k का मान ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या? देखिए द्विघात समीकरण क्या दिया है, सॉल्व जब करेंगे तो द्विघात समीकरण अपने पास है 2x² प्लस px माइनस 15 बराबर 0। x बराबर, देखिए x बराबर -15 दिया है, यानी 2 इंटू एक्स की जगह रखेंगे -15 का होल स्क्वायर। 15 नहीं है, 5 है, 5 का होल स्क्वायर प्लस p इंटू एक्स, एक्स का मान है -5 और -15 बराबर 0। इस प्रकार देखिए 5 पचे 25, दूनी 50 हो जाएगा, माइनस p ऑफ x 5p। ठीक है, ये हो जाएगा अपना -5 में p का गुणा होगा तो 5p, -15 बराबर 0। यानी हो जाएगा 50 में से 15 गया तो कितना हो जाएगा? 35। ठीक है, 35 हो जाएगा। और ये 5p माइनस उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 5p, अर्थात हो जाएगा 5p बराबर 35। यानी p इक्वल टू क्या हो जाएगा? 35/5। यानी p इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 सते 35, p इक्वल टू 7। p इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो अब कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए समीकरण दिया गया है, इसके लिए क्या है? इसके लिए एक समीकरण दिया है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण p ब्रैकेट में x² प्लस x इंटू प्लस k इक्वल टू 0 का मूल क्या है? समान मूल रखता है। इसके मूल क्या है? मूल बराबर, मूल क्या है? मूल बराबर हों, बराबर है। मूल बराबर है का मतलब क्या होता है? मूल बराबर है इसका मतलब होता है d इक्वल टू 0। d इक्वल टू 0 यानी डिस्क्रिमिनेंट 0, यानी b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये दिया है अपना। ठीक है ना। तो अब देखिए समीकरण क्या है? समीकरण अपने पास है p x² प्लस x प्लस k इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई कीजिए, यानी px², p का वैल्यू ही रख दीजिए। p का वैल्यू अपने पास आया है, p का वैल्यू क्या है? 7। यानी हो जाएगा 7 x² प्लस x प्लस k इक्वल टू 0। यानी अपने पास हो जाएगा 7x² प्लस 7x प्लस k इक्वल टू 0। यानी हम लोग इसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। तुलना तो क्या आएगा? x² की जगह x² है। देखिए x² की जगह x², a इक्वल टू क्या है? a इक्वल टू 7 है। x की जगह x है, b इक्वल टू क्या है? 7 है। c इक्वल टू क्या है? k। तो हमारे पास मूल बराबर है, यानी b² माइनस 4ac बराबर 0 रखना। b का वैल्यू क्या है? 7 है, 7 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का वैल्यू 7 है,
के का सी का वैल्यू के इज इक्वल टू 0, यानी अपने पास कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, 7×7 = 49 हो जाएगा, 7×7 = 49 और माइनस 7×4 = 28, 28 के इज इक्वल टू 0, यानी अपने पास हो जाएगा 28, उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, 28 के इज इक्वल टू 49, यानी हो जाएगा के इज इक्वल टू 49/28। बताइए किससे, 7×4 = 28, 7×7 = 49, यानी के इज इक्वल टू हो जाएगा 7×7 = 49, 7×4 = 28, 7/4, के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/4। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। के इज इक्वल टू क्या है, के इज इक्वल टू 7/4। ठीक है, ये आपका आंसर है। इस प्रकार से ये दोनों अथवा वाला क्या था, ये था अथवा वाला, ठीक है, 23 का अथवा। ठीक, तो ये दोनों करके आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी एक क्वेश्चंस को आप निपटा सकते हैं। ठीक, चलिए इसका आप 24 देखते हैं। 24 नंबर क्या है, क्वेश्चन 24। क्वेश्चन नंबर 24 अपने पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, भूमि पर स्थित बिंदु X से ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 अंश है। बिंदु X से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु Y से Q का उन्नयन कोण 45 डिग्री। टावर PQ की ऊंचाई तथा दूरी PX ज्ञात कीजिए। ठीक है, 24। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 को आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट 24 का फर्स्ट कह रहा है कि यदि भूमि पर स्थित बिंदु X से, मान लीजिए बिंदु X है, X से ऊर्ध्वाधर टावर PQ, ऊर्ध्वाधर टावर मान लीजिए यहाँ पर कोई एक टावर है, ऊर्ध्वाधर टावर है, ठीक है, मान लीजिए ये ऊर्ध्वाधर टावर है, इसका नाम क्या, ऊर्ध्वाधर टावर PQ, ऊर्ध्वाधर टावर है, ये क्या है अपना टावर, टावर है PQ की टावर, शीर्ष Q का उन्नयन कोण, Q का उन्नयन कोण कह रहा है, Q का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और फिर कह रहा है बिंदु X से 40 मीटर ऊंचाई पर, मान लीजिए इससे 40 मीटर ऊंचाई पर, मान लीजिए यहाँ 40 मीटर के ऊंचाई पर बिंदु आई है, 40 मीटर की ऊंचाई पर Y से, अब देखिए ये 40 मीटर है, 40 मीटर की ऊंचाई, Y से Q का उन्नयन कोण कितना है, अब मान लीजिए यहाँ से इसका उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री है। ठीक है, 45 डिग्री है। तो पूछ रहा है PQ की ऊंचाई, PQ की ऊंचाई पूछ रहा है, मान लीजिए PQ की ऊंचाई अपना क्या है H, PQ की ऊंचाई H, जिसमें 40 मीटर क्या है इंक्लूडेड है, यहाँ से यहाँ PQY, यहाँ मान लीजिए A है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 40 होगी, सिमिलर है, तो यहाँ से यहाँ तक अब ये वाला निकालना है तो क्या हो जाएगा H - 40, H - 40, ठीक है, H - 40,
अब देखो कह रहा है कि टावर की ऊंचाई दूरी px, ये दूरी दूरी भी फाइंड आउट करना है। दूरी px मान लीजिए x मीटर। अगर ये x है तो ये भी x है। ठीक है, चलिए देखिए, लिखेंगे आंसर। अगर सॉल्व इसको करना है, सॉल्व जब करेंगे तो लिखेंगे माना टावर की ऊंचाई इज इक्वल टू क्या है, टावर की ऊंचाई पी क्यू इज इक्वल टू एच मीटर है। और ये क्या है, वाई एक्स वाई इज इक्वल टू ए पी इज इक्वल टू 40 मीटर, 40 मीटर दिया गया है। और ए क्यू इज इक्वल टू क्या है, ए क्यू इज इक्वल टू क्या है, ए क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा H-40 मीटर। और एक्स पी एक्स या एक्स पी एक्स इज इक्वल टू ए वाई एक्स मीटर है। θ1 इज इक्वल टू मान लीजिए 45 डिग्री है, और θ2 इज इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, अब इसे हल करेंगे तो मान लीजिए समकोण त्रिभुज ए वाई क्यू में, त्रिभुज ए वाई क्यू में, ए वाई क्यू में हम लोग टेन थीटा लेंगे। टेन θ1 इज इक्वल टू लंब क्या है, ए क्यू, आधार क्या है, ए वाई। टेन θ1 का वैल्यू आप लोगों को पता है, टेन θ1 इज इक्वल टू 45 डिग्री है। ए क्यू क्या है, H-40 है। ए वाई क्या है, x। टेन 45 अंश का मान 1 होता है, H-40 हो जाएगा अपान x। या x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू H-40। समीकरण नंबर 1 मान के छोड़ देंगे। अब देखिए त्रिभुज ये वाले में, देखिए पी क्यू एक्स, त्रिभुज पी क्यू एक्स में, त्रिभुज पी क्यू एक्स में लेंगे टेन थीटा टू लंब क्या है, पूरा पी क्यू है। आधार क्या है, आधार है पी एक्स, यानी टेन थीटा टू को वैल्यू हो जाएगा 60 अंश, हो जाएगा पी क्यू कितना है, पूरा है एच और बटे एक्स। टेन 60 अंश का मतलब होता है √3 एच बटे एक्स, यानी हो जाएगा √3 एक्स बराबर एच। अब देखिए एच, यहाँ √3 एक्स दिया है, एक्स का वैल्यू समीकरण 1 से एक्स का मान रखने पर, मान रखेंगे, देखिए तो हो जाएगा √3, यहाँ है √3 इंटू एक्स का वैल्यू है H-40 बराबर एच है, तो हो जाएगा √3 H-40 बराबर एच, यानी √3 H बराबर 40 √3, यानी √3 इसमें कॉमन क्या है, H कॉमन है, तो जाएगा √3 - 1 बराबर 40 √3, यानी H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 √3 /
अपान √3 - 1। रेशनलाइजेशन कर लेंगे, √3 + 1 √3 + 1 से मल्टीप्लाई, यानी h = क्या हो जाएगा 40 √3, फिर ब्रैकेट में √3 + 1 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 3 - 1, √3 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस एक ही कमी, यानी h = क्या हो जाएगा 40 √3 + 1 अपान 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी h = क्या हो जाएगा h = हो जाएगा 20 √3 ब्रैकेट में √3 + 1। आंसर यही आएगा। ठीक है, ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, अब ये आंसर अगर आ जाएगा तो ये भी निकालना है x। अब देखिए पुनः समीकरण 1 से, अब देखिए h बराबर अपना आ गया है 20 √3 √3 + 1 आया है। ठीक है, टावर की ऊंचाई, अब देखिए टावर की ऊंचाई आया समीकरण 1 से, यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं तो देखिए समीकरण 1 से, देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है x बराबर h का वैल्यू आया है 20, करवी में 3, फिर करवी में 3 + 1 -40। ठीक, बड़ा लोचा वाला आ गया। चलिए x = हो जाएगा 20 √3, 20 √3 क्या हो जाएगा, फिर 20 × 60 हो जाएगा, 60 और -40 ये वाला, फिर प्लस 20 √3 में 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 √3, यानी x = 60 में 40 गया 20 प्लस 20 √3 है, 20 √3। एक काम कीजिए x = 20 कॉमन हो जाएगा, 20 कॉमन ले लेंगे, 1 + √3 और हल कर सकते हैं। x = 20 और 1 + 1.73, 1.73 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा x = दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, चलिए देखते हैं। हाँ दिख तो रहा है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखिए
अपने पास आ गया क्या? अपने पास देखिए आया है x इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई, एक जोड़ेंगे इसमें तो एक एक हो जाएगा, 2.73, और भी रख सकते हैं 1.3 में 3 का मान होता है। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे 2.73 में 20 का, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, दूनी 4, 5.46, यानी 5.46। पाँच दशमलव चार छः ये हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे, यानी अपने पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 0 तो है, यहाँ 0 हो जाएगा, ये वाला 0 तो 0.2 अंक पे है 54, यानी 54.6 हो जाएगा, 0 नहीं लिखेंगे, यानी x इज इक्वल टू 54.6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। क्या है? यही आपका आंसर है। यानी आंसर में हम क्या लिखेंगे? आंसर में लिखेंगे टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई इज इक्वल टू क्या है? 20 करोड़ में 3 टावर की ऊंचाई क्या है? 20 करोड़ में 3 रूट करोड़ में 3 प्लस 1 मीटर है, तथा क्या पूछा है? पूछा है कि px ज्ञात कीजिए, दूरी px इज इक्वल टू क्या है? px कितना है? 54.6 मीटर है। ये आपका आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग 6 मीटर है, तो ये आपका आंसर है। तो इस प्रकार से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लीजिए, इसे भी थोड़ा कैलकुलेशन है। ठीक है, और कुछ नहीं है। चलिए अब इसका अथवा वाला देखते हैं, इसका अथवा वाला देखते हैं। आइए इसका अथवा वाला देखिए। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी होंगे। ठीक है, लेंदी ही होंगे। ठीक है, और कैलकुलेटिव होंगे, तो आप लोग इससे घबराइएगा नहीं। ठीक, ठीक, थोड़ा कैलकुलेटिव होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, एक नाव से जो एक पुल की ओर आ रही, एक नाव से जो एक पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। पुल का उन्नयन कोण क्या दिया गया? 30 अंश देखा गया। मान लीजिए कि एक नाव है जो एक पुल की ओर आ रही है। मान लीजिए कि अपने पास यहाँ एक पुल है। ठीक है, एक पुल है, और मान लीजिए यहाँ है कुछ, यहाँ मान लीजिए कि ये भी एक पुल है, ए बी। इस पे एक नाव बिंदु सी पे,
सी पे एक नाव है आ रही, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण कह रहा है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 अंश देखा गया। नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय और लगेगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ बिंदु सी पर है, तब इसका उन्नयन कोण देखा गया, तो उन्नयन कोण कितना आया है, उन्नयन कोण भाई इसका कितना आया है, तब देखा गया तो इसका उन्नयन कोण 30 अंश आया होगा। कितना आया है, 30 अंश। ठीक है, इसका उन्नयन कोण 30 अंश है। अब कितने मिनट पश्चात, फिर 4 मिनट पश्चात, 4 मिनट पश्चात मान लीजिए कि यहाँ पे आ गया बिंदु डी पे, 4 मिनट के पश्चात नाव यहाँ से यहाँ पर आ गया। ठीक है, 4 मिनट के पश्चात नाव यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो यहाँ से यहाँ आने में इसका उन्नयन कोण कितना हो गया, 60 डिग्री हो, 60 डिग्री इसका उन्नयन कोण है। अब देखिए नाव यहाँ था, यहाँ से यहाँ आने में 4 मिनट लगा, अब यहाँ उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक चलने का समय पूछ रहा है, समय इज इक्वल टू मान लेंगे, समय इज इक्वल टू एक्स मिनट। ठीक है, मिनट में माने क्या है, ये है मिनट। ठीक, एक्स मिनट। अब देखो पुल की ऊंचाई कितना है ये नहीं पता है, पुल की ऊंचाई हमें मालूम ही नहीं, कितना समय लगेगा। मान लीजिए पुल की ऊंचाई अपने पास है एच, ये है पुल। ठीक है, पुल। अब देखिए अगला देखेंगे हम लोग क्या, अब देखिए यहाँ पुल लिखा है तो पुल पे छोटा हूँ। चलिए मान लीजिए सॉल्व जब करेंगे, माना नाव को पुल तक पहुंचने में लगा समय इज इक्वल टू, समय डी ए इज इक्वल टू एक्स मिनट, एक्स मिनट। सी डी इज इक्वल टू क्या है, 4 मिनट। और पुल की ऊंचाई दिया है, पुल की ऊंचाई क्या है, ए बी इज इक्वल टू एच, थीटा 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री है, थीटा 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। देखिए त्रिभुज छोटा वाला लेंगे ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी में लेंगे टेन थीटा 1 इज इक्वल टू ए बी बटे ए डी। ठीक है, टेन थीटा का वैल्यू रखेंगे, टेन थीटा 1, थीटा 1 का वैल्यू कितना है, थीटा 1, टेन थीटा 2, यहाँ थीटा 2 का वैल्यू क्या है, 60 अंश रखेंगे। ए बी का वैल्यू क्या है, एच, ए डी का वैल्यू क्या है, एक्स, यानी टेन 60 अंश का मतलब √3 इंटू एच बटा एक्स। √3 में एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 बराबर एच। समीकरण नंबर 1। त्रिभुज ए बी सी में, पुनः त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जब हम लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा 1 इज इक्वल टू लंब ए बी, आधार क्या है, ए सी, यानी टेन थीटा 1 का वैल्यू 30 डिग्री, ए बी का वैल्यू एच, ए सी का वैल्यू है x + 4।
x प्लस 4। टेन 30 अंश का मान कितना होता है 1/3 बराबर h बटा x प्लस 4। 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 4 का 1 में तो हो जाएगा x प्लस 4 बराबर √3 इंटू h, √3 का h। अब देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से h का मान रखने पर यानी x प्लस 4 एज इट रहेगा √3 इंटू h। h का वैल्यू क्या है, h का वैल्यू √3x, यानी x प्लस 4 बराबर √3 3x हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3x। देखिए 4 यहीं पर रहने दो, x को उधर भेज देंगे, 3x माइनस x, यानी 3x में से x जाएगा 2x बराबर 4, यानी x बराबर 4/2 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा 2, x बराबर 2। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में समय कितना लगा, नाव को पुल तक जाने में लगा समय इज इक्वल टू, समय हमने माना है यहाँ देखिए मिनट में, यानी 2 मिनट, समय 2 मिनट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। नाव को पुल तक जाने में लगा समय इज इक्वल टू 2 मिनट। यही आपका क्या होगा, यही आपका आंसर। ठीक, इस प्रकार हम लगाएंगे। इस प्रकार 24 का अथवा भी हो गया, सॉल्व कर दिया। ठीक है हमने। अब देखेंगे 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, देख लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 7 गुनी है। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। ठीक है, दोनों की वर्तमान उम्र क्या है। ठीक है, दोनों की वर्तमान उम्र क्या है, आइए देखते हैं इसको भी। चलिए देखते हैं। कह रहा है माना, लिखेंगे, सॉल्व ही करते हैं इसको डायरेक्ट। सॉल्व जब करेंगे, सॉल्व क्वेश्चन नंबर क्या है 25। 25 का पहला, माना पुत्र की वर्तमान उम्र इक्वल टू x वर्ष और पिता की वर्तमान उम्र क्या है y वर्ष। ठीक है, प्रथम कथनानुसार क्या कह रहा है, कह रहा है कि पिता की उम्र मतलब y, पुत्र की उम्र x की मतलब बुआ, पुत्र की उम्र की 7 गुनी यानी 7, y इज इक्वल टू क्या है 7x। समीकरण 1। द्रुति कथनानुसार
अब देखिए द्वितीय कथनानुसार जब हम करेंगे कथनानुसार, द्वितीय कथनानुसार देखिए कह रहा है कि 2 वर्ष पहले, अगर 2 वर्ष देखेंगे तो 2 वर्ष का देखो 2 वर्ष पहले मतलब पुत्र की उम्र भी कम थी यानी x-2 हो जाएगी, और पिता की उम्र भी y-2 हो जाएगी। ठीक है ना। इस प्रकार 2 वर्ष पहले पिता की उम्र मतलब 2 वर्ष पहले y-2, ठीक है, इज इक्वल टू पुत्र की उम्र के मतलब x-2। अब देखो कह रहा है 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की का मतलब होगा गुणा की 13 गुनी थी, 13 गुनी मतलब 13x, ठीक है, यानी हो जाएगा y-2 13x -13 दूनी 26। समीकरण 1 से देखेंगे y इज इक्वल टू क्या है 7x, 7x-2 बराबर 13x -26, यानी हो जाएगा 26 इधर लाइए तो 26 -2 हो जाएगा, 13x यहीं पर आने दीजिए, ये 7x उधर ले जाइए -7x, यानी अपने पास हो जाएगा 26 में से 2 गया, 26 -2 है और 13x -7x, ठीक है, 26 में से 2 गया 24 हो जाएगा बराबर 13x में से 7 6 13 6x हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24/6 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 7x है तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 7 × 4, यानी हो जाएगा y इज इक्वल टू 7 चौको 28। ठीक, इस प्रकार देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, इस प्रकार y 28 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमारे पास आंसर में क्या आ जाएगा, आंसर में आ जाएगा पिता की उम्र कितना है, पिता की उम्र वर्तमान उम्र कितना है, वर्तमान उम्र अपने पास है x मीन्स कितना है 4 वर्ष, और नहीं पिता की उम्र कितना है y माने ना, पिता की उम्र y है, y मतलब 28 वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु इज इक्वल टू 4 वर्ष, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने 25 का एक क्वेश्चन कर लिया है, 25 का दूसरा करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन अथवा करके दिया गया है, त्रिघाती बहुपद पूछ रहा है। ठीक है, यदि कह रहा है यदि किसी त्रिबहुपद के शून्यंक, कह रहा है यदि किसी त्रिबहुपद के शून्यंक 3 1/2 -1 है तो वह त्रिपद ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे सिलेबस में ऐसे क्वेश्चन दिए नहीं है, थोड़ा सा हट के पूछ रहा है। ठीक है, चलिए देखिए इसके 3 मूल दिए हैं, त्रिपद के शून्यंक दिए गए, शून्यंक क्या है लिखेंगे सॉल्व। अच्छा देखिए सॉल्व बना करें पहले दिया है 3 शून्यंक कौन कौन है, शून्यंक दिया गया है,
शून्यंक इज इक्वल टू क्या है 3 1/2 माइनस 1। शून्यंक इज इक्वल टू क्या है 3 1/2 तथा -1। तो क्या ज्ञात करना है त्रिपद। क्या ज्ञात करना है त्रिपद ज्ञात कीजिए। त्रिपद इज इक्वल टू पूछ रहा है त्रिपद। ठीक है, तो सॉल्व जब करेंगे तो देखिए माना प्रथम शून्यंक इज इक्वल टू अल्फा बराबर दिया है 3, दूसरा शून्यंक 1/2, गामा इज इक्वल टू -1। तो त्रिपद का सूत्र क्या होता है त्रिपद का होता है x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा। ठीक है, x का वैल्यू है ऐसे, अल्फा का वैल्यू क्या है 3, बीटा x माइनस बीटा का वैल्यू है 1/2, x माइनस गामा का वैल्यू क्या है माइनस +1 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, x में x का x स्क्वायर हो जाएगा, x में 1 का -1/2 x हो जाएगा, और x का हो गया 3 का x में गुणा करेंगे 3x माइनस प्लस 3 एकम 3/2 हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। x स्क्वायर माइनस जुड़ता है 3 दूना 6 6 1 7 -7/2 x। देखिए 3 दूना 6 6 1 7 माइनस जुड़ता है ना 7/2 x + 3/2 फिर x + 1। ठीक है, अब देखिए अपने पास क्या है x स्क्वायर -7/2 x + 3/2 और x + 1 है। मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर x तो x क्यूब हो जाएगा, x स्क्वायर का x में x स्क्वायर का 1 में तो हो जाएगा x स्क्वायर। अब -7/2 का x में हो जाएगा तो -7/2 x में x का x स्क्वायर 7/2 को 1 में 7/2 x प्लस 3/2 का उसमें करेंगे 3/2 x और प्लस 3/2 का 1 में करेंगे 3/2 हो जाएगा। अब देखिए x क्यूब एज इट है, x स्क्वायर है तो माइनस प्लस है तो 2 में x का गुणा करेंगे 2 1 कम 2 तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। देखिए ध्यान से देखिएगा 2 1 कम 2, ठीक है, 2 में से 7 जाएगा, प्लस माइनस घटता है ना तो 2 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, कहीं गड़बड़ क्या। अब देखिए 2 है 2 1 कम 2 और 7 में से 2 गया तो -5/2 आएगा, -5/2 x स्क्वायर। अब यहाँ प्लस माइनस है, प्लस माइनस घटता है, नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो 7 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा -4/2 x प्लस 3/2 हो जाएगा। इस प्रकार हो जाएगा x क्यूब -5/2 x स्क्वायर। 4 से ये कैंसिल करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा तो हो जाएगा 2x प्लस 3/2। ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर त्रिपद यही आ जाएगा। त्रिघात है ना तो आंसर में क्या हो जाएगा, आंसर अपना हो जाएगा x क्यूब -5/2 x स्क्वायर -2x प्लस 3/2। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमने सेट 2 को एकदम पूरा कंप्लीट कर दिया है।
ठीक है, तो मज़ा आया होगा, आशा है आप लोगों को बहुत ही मज़ा आया होगा। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।